नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 का हमारे पास 3 महीना बाकी है। ये 3 महीना में हम लोग को अब क्या करना चाहिए, को अभी ओनली फॉर स्मार्ट तरीके से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग हार्ड वर्क की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, स्मार्ट वर्क की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज से हम इस यूट्यूब चैनल पे क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं। तो इस यूट्यूब चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स चालू होने जा रहा है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के पहले चैप्टर कोर्स करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहले हम लोग आज ऑब्जेक्टिव से चालू करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर का जो VVI जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसकी ओर चलते हैं, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाएगा। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या पहले किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसको हम अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर इजक्वल टू, जहां Q इजक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो इसमें परिमेय संख्या क्या होगा? ऑप्शन दे ले है √7 प्लस √7। ठीक, बी में दिले है √25 प्लस √3, सी में दिया हुआ है 1 बट्टा √4 और डी में दिया हुआ है √9 गुने √3, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका सिंपल और आसान तरीका है कि रूट के अंदर इसका वो स्क्वायर करिए। ठीक है, स्क्वायर निकल गया, रूट से बाहर जो निकल गया वो परिमेय संख्या है, जो रूट के अंदर रह गया वो अपरिमेय संख्या है। देखिए √7 प्लस √7 इसको जोड़ेंगे तो 2√7 हो जाएगा, क्योंकि रूट के आगे कुछ नहीं तो 1, फिर रूट के आगे कुछ नहीं तो 1, और रूट के अंदर सेम अंक है तो जुट जाता है। ठीक है, सेम अंक है तब जुटेगा, सेम अंक नहीं रहेगा तो नहीं जुटेगा, नहीं घटेगा। ठीक है, गुना में चेंज हो जाता है। तो एगो √7 और एगो √7 क्या हो जाएगा? 2 √7। तो 7 बाहर निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा। वहीं पे देखिए √25 प्लस √3, रूट के अंदर सेम अंक है नहीं है, रूट के अंदर सेम अंक नहीं है। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 3 है। जब सेम अंक नहीं है तो नहीं जुटेगा, तो यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या। अब आइए इधर सी में देखिए तो 1 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आइए √4 है। अच्छा, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 है तो रूट से बाहर एगो 2 आएगा, आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सी नंबर को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा √4 के जगह पे लिख सकते हैं 1 बट्टा में रूट के अंदर 2 गुने 2। ठीक है, 1 बट्टा में 2 2 है तो एगो बाहर आ जाएगा, तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा। देखिए अंश हो जाएगा 1 और हमारा हर हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 बट्टा 2 अंश बट्टा हर के रूप में लिख दिए, P बट्टा Q के रूप में लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? इसका सिंपल और आसान तरीका है पहचानने का कि प्लस में 1 होना चाहिए। देखिए, कोई सम संख्या और उसके साथ प्लस में 1 होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2m + 1, 2m + 1। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसको पहचानने का भी आसान तरीका है, बिना भाग दिए हुए आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अगर 2m × 5n के रूप में रहेगा ना तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो देखिए 91 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो हाँ, देखिए एक चीज़ और, 2 ही आना चाहिए या 5 ही आना चाहिए, ये दोनों के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। या तो सिंगल में 2 आए कोई दिक्कत नहीं है, तब शांत है। ठीक है, या तो सिंगल में 5 आए तो कोई दिक्कत नहीं, शांत है। अगर दोनों एक साथ आ गया तब पर भी क्या है? शांत है। 2 और 3 के अलावा कोई अंक नहीं आना चाहिए। ठीक है, अन्यथा वह अशांत होगा। जैसे कि हमारे पास 91 है, 91 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यानी कि ये दशमलव प्रसार क्या होगा?
नहीं होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी कि 11/91 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब आगे देखिए 15/23, तो फिर वही करेंगे, 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये भी क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। अब देखिए दूगो है यहाँ पर, 45 है और 80 है, ठीक है। 45 और 80, देखिए 45 5 से कट रहा है, 80 भी 2 से कट रहा है। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। करिए, 80 का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 से 40, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 80 बराबर आया, क्या गो 2 है, 1 2 3 4, 4 गो 2 है 1, 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 4 गो, तो 4 गो 2 है हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 4 गो 2 और 1 गो 5। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2, क्या गो 2 है, 4 गो 2 है, तो 2 पर पावर 4 गुने क्या गो 5 है, 1 गो 5 पर पावर 1। देखिए तो हमारे पास इसके रूप में है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है। m का मतलब पावर में कुछ भी होना चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी होना चाहिए। यहाँ भी n का मतलब पावर में कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 तो हमारे पास मिल गया, यहाँ मिल गया 2, उसके बाद 5 भी हमारे पास यहाँ मिल गया। अब देखिए m के जगह पे क्या है, 4 है, और n के जगह पे यहाँ क्या है, 1 है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 17/80 का, क्योंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, तो यह शांत है, नहीं रहेगा तो अशांत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पाई कौन सी संख्या है, ठीक है। पाई कौन सी संख्या है, देखिए इसमें पाई का मान नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है डायरेक्ट पाई कौन सी संख्या। याद रखिएगा पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7, बट्टा में 22/7, ठीक है। और डिग्री में 180 डिग्री होता है, और दशमलव में 3.14। तो याद रखिएगा पाई का मान क्या क्या होता है, बट्टा में 22/7, डिग्री में 180 डिग्री, और दशमलव में 3.14। तो ये सब थोड़ी पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है, डायरेक्ट हमारे पास पूछ रहा है पाई कौन सी संख्या है, ठीक है। तो पाई को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक। देखिए तो पाई कौन सी संख्या हो जाएगी, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। वो बताए थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने का आसान तरीका है कि रूट के बाहर निकल गया वो परिमेय संख्या, जो रूट के अंदर ही रह गया वो अपरिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है 2.3, क्या है 2.3, और ऊपर में रैकरिंग है। इसका मतलब होता है 2.3 और ऊपर में रैकरिंग का मतलब 2.3 और ऊपर में रैकरिंग का मतलब होता है 2, और 3 के ऊपर रैकरिंग है तो 3 बढ़ता जाएगा, जिस पे रैकरिंग होता है ना वो बढ़ता चला जाएगा अनंत, डॉट 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 तक, ठीक है, अनंत। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन बी में है, बी में क्या दे है, रूट 13 गुने रूट 13। तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 13 गुने 13, हाँ कि ना, लिख सकते हैं। तो 2 13 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये 13 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद फिर रूट 441, 441 किसका होता है, स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441। आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर हमारे पास है 10/100, क्या है 10/100 रूट के अंदर है। तो 0 से 0 क्या करेंगे, काटेंगे, कट गया, बचा 1/10, क्या बचा 1/10 हमारे पास बच गया रूट के अंदर 1/10 बच गया। तो बताइए 1 तो निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 निकल जाएगा, क्योंकि 1 को रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 गुने 1, तो हमारे पास 1 निकल जाएगा। वहीं 10 को क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर, 2 गुने 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमारा अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समझे। अगर यहीं पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, बताइए रूट 25 कौन सी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय,
पूछेगा रूट 25 कौन सी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो वही करेंगे कि रूट के बाहर निकाल कर देखेंगे निकलता है कि नहीं निकलता है। निकल गया तो परिमेय संख्या है, नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर, 5 गुने 5, 2 गो 5 है तो एगो बाहर निकल गया। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, रूट 25 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। वहीं पे पूछेगा रूट 12 कौन सी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय संख्या। तो इसको कैसे बनाइएगा, फिर वही करिएगा। इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 का 2, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 2 गो 2 है तो एगो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 3 तो रह जाएगा ना। 2 तो निकल गया लेकिन 2 तो निकल गया लेकिन 3 तो रूट के अंदर ही है। यहाँ देखिए 2 तो निकल गया लेकिन 3 क्या है, रूट के अंदर है। तो रूट 12 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसको कैसे बनाइएगा, मान लीजिए हम 2 गो संख्या लिए, क्या लिए, 1 और 2 लिए, क्या लिए, 1 और 2 लिए। ठीक है, देखिए 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकती है। तो 1 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 के बाद 0.1 कॉमा फिर 0.001 फिर 0.0001 फिर 1.0 तो फिर 1.00001। तो ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 2 तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत अनगिनत टाइम लगेगा। ठीक है, तो 2 देखिए, तो 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है, तो अनगिनत हो सकती है। 1 और 2 के बीच कितनी संख्या हो सकती है, तो अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। तो वही क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अभी हम बताएं आप लोग को कि बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, यानी कि अनंत होगा, अनगिनत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समावर्त्य 182 है, तो महत्तम समावर्त्य निकाले। तो देखिए, यानी कि बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका एलसीएम 182 है, तो HCF निकाले, यानी कि मौसो निकाले। याद रखिएगा, मौसो बराबर, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो फॉर्मूला हो जाता है मौसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में एलसीएम या लॉसो। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये फार्मूला होता है ऐसा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन फिलहाल में ऐसा क्वेश्चन के लिए यही फार्मूला होता है। देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास, 2366 बट्टा में लघुत्तम समावर्त्य कितना है, 182। कितना है, 182। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से काटिए, कितना होगा, देखिए 2 से तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 नौमा 18। फिर यहाँ काटिए, कितना होगा, 2 से भाग दीजिए 2366 में। चलिए 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2। ठीक है, आगे देखिए, फिर यहाँ बच गया 3, तो 2 एकम 2, फिर 3 के नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 6, 2 8 16 कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच गया 6, 2 तिया 6, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 11 8 3। तो चलिए काट कर देखते हैं 91 से। तो 91 के पहाड़ा में 1183 कितना बार में आएगा, 13 बार में, क्योंकि 13 को गुना 91 से 13 में गुना करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, 3 एकम 3 नतिया 27, 2 एकम 2 9 एकम 9, 3 9 1 7 1 8 9 2 11। हाँ, कितना बार में कटेगा, 13 बार में। तो चलिए इसका आंसर आ गया हमारे पास 13। कोई है ऑप्शन में 13? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है यदि P बराबर A इंटू बी क्यू तथा Q बराबर A⁴ इंटू बी, जहाँ P, Q धनात्मक पूर्णांक है तथा A और B क्या है, अभाज्य संख्या है, तो P और Q का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो इसको बनाने का आसान तरीका देख लीजिए, हम लिख लेते हैं। A बराबर है हमारे पास A इंटू बी क्यू, और वहीं Q बराबर हमारे पास है A⁴ इंटू बी। तो अभाज्य गुणनखंड तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए P बराबर क्या है, A गुने कितना B है, B पर पावर कितना है 3, तो 3 बार B को लिखेंगे, B गुने B। अब देखिए Q बराबर देखिए Q बराबर हमारे पास क्या है A⁴, तो कितना बार लिखेंगे 4 बार A को, A गुने B। अब दोनों में कॉमन खोजिए, एगो A मिल रहा है, फिर एगो B मिल रहा है, उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे A²। तो क्या लिखेंगे, दूगो A है तो एगो बनेगा इंटू, और दूगो B है तो क्या गो बनेगा एगो। तो कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखने पर क्या आएगा, ऑप्शन दे ले है 5/8, बी में दिया हुआ है 5/16, सी में दिया हुआ है 1/8 और डी में दिया हुआ है 5/4। तो दशमलव तोड़ते हुए पूरी संख्या लिखिए, दशमलव तोड़ने पे लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 3125 बट्टा में, दशमलव के बाद दशमलव के जगह पे 1 लिखिए, और दशमलव के बाद क्या गो संख्या है 4 गो, तो 4 गो 0 बैठाइए। अब क्या करिए 5 से काटिए, 5 से डिवाइड दीजिए, 5 से काटिए तो 6 5 30, ठीक, 5 6 30, उसके बाद 1, तो यहाँ 12 बचा, ठीक है। तो 5 दूना 10, फिर 2 बचा, फिर ये 5 25, 5 25, फिर काटिए इसको, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, देखिए 5 से भाग दीजिए तो 1000 में कितना आ रहा है, 4 गो 0 ना बैठाना है, 1 2 3 4 गो 0, 4 गो 0 बैठा दिए, ठीक है। फिर 5 से भाग, 5 दूना 10, कट गया, क्या गो 0 बचा 3 गो, तो 3 गो 0 यहाँ पे बैठा दीजिए, तो हमारे पास इतना आया 2000, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से काटिए, फिर 5 से भाग दीजिए 2000 में, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिए 2000 में, 5 चौक 20, कट गया, तो यहाँ पे 2 गो 0 उतार दीजिए यहाँ पे, तो कितना होगा 400। फिर 5 से भाग देंगे तो 25, फिर यहाँ पे 5 से भाग दीजिए, 5 8 40, ठीक है। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 25, और 5 से भाग दीजिए तो 80 में, तो कितना आएगा 5 1 कम 5, फिर 3 0 6 5 30, तो कटेगा 16। तो कोई है 5/16, कोई है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, चलिए 2052 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं यहीं पे। तो करिए 2052 का अभाज्य गुणनखंड करिए, चलिए 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 2 2 1 कम 2, फिर 0 उतार दीजिए, फिर 2 दूना 4, तो 1 1 यहाँ पे तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक 12, फिर 2 से लगाइए, कितना हो जाएगा 2 5 6 10, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब कितना से लगेगा, तो 3 से करके देखते हैं, 3 से भाग लगाइए 513 में, तो 3 1 कम 3, ठीक। उसके बाद 5 में से 3 गया तो 2, फिर यहाँ पे क्या 1, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, कट गया। उसके बाद 3 1 कम 3, ये भी कट गया। तो 3 से जैसा ही लगाए तो हमारे पास आया 171, करके देख लेते हैं सही है या गलत। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 7 या 21 के 1 हासिल 2,
3 एकम 3, 3 2 5, ठीक है। फिर 3 से लगाते हैं, 3 से पहले भाग देकर देखते हैं। देखिए 3 5 15 बचा 2, फिर यहाँ 1 है तो 21, 3 7 21, 57। तो चलिए अब देखते हैं 3 से लगा के फिर। तो 3 का पहाड़ा में 5 57 आता है 19 बार में, 19 बार में 19 या 57। अब नहीं कटेगा तो हमारे पास आया 2052 बराबर। देखिए 2000, तो हमारे पास आया 2052 बराबर हमारे पास आया। 2 गुने 2 गुने उसके बाद 3, क्या गो 3 है, 3 गो, 3 गुने 3 गुने 19, यही आया। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो क्या गो 3 है, 1 2 3, तो 3 पर पावर 3, तो 3 का घात क्या होगा 3 है। कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी इसका आंसर। चलिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि गुना करने पर किसका जो है सो गुणनफल परिमेय संख्या होगा। तो देखिए हम करके देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए में है √3 गुने 5। अच्छा √3 गुने 5 करेंगे, यहाँ पे करते हैं √3 गुने 5 करते हैं। तो देखिए 3 गुने 5 कितना हो जाएगा 15, 15 बाहर निकलेगा रूट से, नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर करिए 7 गुने 9, तो कर लेते हैं 7 गुने 9 कितना पड़ेगा 9 7 63, नहीं होगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए √8 गुने 2, तो ये भी कर लेते हैं 8 गुने 2, तो 8 दूना 16। हाँ 16 किसका होता है वर्गमूल, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 और स्क्वायर किसका हो जाएगा 4 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए करते हैं 154 का अभाज्य गुणनखंड यहीं पे, ठीक। तो करके देखते हैं, 2 से लगाइए, 2 7 14 का 4 हासिल 1, फिर 2 7 14, ठीक है 77। कर लेते हैं सही है या गलत चेक। 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, ठीक है। अब लगेगा 7 से, 7 के पहाड़ा में 77 आएगा 11 बार में, अब नहीं होगा। तो हमारे पास आ गया 2 गुने 7 गुने 11, 154 बराबर, ठीक है। तो कोई है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, 2 गुने 7 गुने 11, ठीक। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, 2 पॉइंट संख्या 2 पॉइंट 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 डॉट 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 कौन सी संख्या है। तो जब भी ऐसी संख्या देखने के लिए आए तो आँख मूंद के क्या लगा दीजिएगा, अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, 2 का घातांक क्या होगा, यानी कि 2 का घात क्या होगा। तो करते हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4। तो 64 बराबर हमारे पास आया क्या गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6, तो 6 इसका घातांक है। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है 18 तथा 72 का मौसक क्या होगा। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं, ठीक है। तो करिए 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, करके देखिए। यहाँ पे 18 को 2 से लगाएंगे 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो आया 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, ठीक। उसके बाद देखिए 72 का गुने 1 भी ना होगा, फिर 3 से लगेगा तो 1, ठीक। तो फिर 72 का करिए, 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 दून 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 9 18, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा तो 3 एकम 3। तो देखिए 72 बराबर क्या होता है, तो क्या आया हमारे पास 2 गुने 2 गुने 2 गुने
2 को 3 और 1। तो मौसम निकालने का जो तरीका होता है वो दोनों में कॉमन खोज आ जाता है। दोनों अंक में कॉमन खोजिए। तो 2 को 2 मिल रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पे 3 मिल रहा है एगो, फिर एगो और 3 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं फ़िलहाल में। तो 2 को 2 है तो एगो बनेगा, 2 को 3 है तो एगो बनेगा, फिर 2 को 3 है तो एगो बनेगा, फिर 2 को 1 है तो एगो बनेगा। करिए। 2 तिया 6, 6 18, 18 एकम 18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में का सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, जय हिंद।